नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी रहस्यमयी और पवित्र यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां विश्वास और चमत्कार की कहानियां ना आज भी हवा में गूंजती हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो आइए इसके दिव्य संसार में कदम रखते हैं। यामे सदंगे नगरे अतिरम्य विभूषितांगम विविधैश्च भोगई सद्भक्ति मुक्ति प्रदम मीशमेकम श्रीनागनाथम शरणम प्रपद्ये। हमारी आध्यात्मिक यात्रा ना इसी प्राचीन संस्कृत श्लोक से शुरू होती है। ये दिव्य ध्वनि हमें सीधे उस युग में ले जाती है जब इस ज्योतिर्लिंग की कहानी ने जन्म लिया था। इसका मतलब है मैं उन श्री नागनाथ की शरण लेता हूं जो दक्षिण में एक बहुत ही सुंदर नगर में है और जो सच्ची भक्ति और मुक्ति दोनों ही देते हैं। तो जैसा श्लोक में कहा गया, ये जो श्री नागनाथ हैं यानी कि नागों के स्वामी, ये कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का ही एक रूप हैं और इन्हीं को हम नागेश्वर के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक आह्वान नहीं है, ये उस देवता के लिए है जो अपने भक्तों को भक्ति तो देते ही हैं, साथ ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति भी दिलाते हैं। तो चलिए इस शक्तिशाली कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर यह समझना जरूरी है कि आखिर ज्योतिर्लिंग होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो भगवान शिव की स्वयं प्रकट हुई दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। कह सकते हैं कि प्रकाश का एक ऐसा अनंत स्तंभ जो उनके निराकार स्वरूप को दिखाता है। तो अब चलते हैं शिव पुराण में बताई गई उस महान कथा की तरफ। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था में मतलब अटूट विश्वास में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी आस्था की शायद सबसे कठिन परीक्षा हुई और अंत में उसे मिला स्वयं महादेव का आशीर्वाद। तो हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक खलनायक है, एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राक्षस जिसका नाम था दारुका। उसे अपनी ताकतों पर इतना घमंड था कि उसने पूरे दारुकावन इलाके में आतंक मचा रखा था और वो निर्दोष लोगों को, खासकर शिव भक्तों को बंदी बना लेता था। और जहां खलनायक है वहां एक नायक भी तो होगा। हमारे नायक हैं सुप्रिय, एक बहुत ही सदाचारी व्यापारी और भगवान शिव के परम भक्त। सच पूछिए तो उनकी आस्था ही इस पूरी कहानी का केंद्र है, एक ऐसी आस्था जो किसी भी हालत में डगमगाती नहीं है। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। होता यह है कि राक्षस दारुक सुप्रिय और उनके साथ नाव में सवार दूसरे यात्रियों को बंदी बना लेता है। सबको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन सुप्रिय का विश्वास देखिए, वो कैद की दीवारों के पीछे भी नहीं टूटता। वो जेल में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना जारी रखते हैं। और बस यही देखकर राक्षस दारुक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सुप्रिय को मारने का हुक्म दे देता है। कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी रोशनी की उम्मीद जगती है। अब कहानी बिल्कुल उस मोड़ पर आ गई है जहां अटूट विश्वास को उसका फल मिलने वाला था। ठीक उसी पल जब सुप्रिय को लगने लगा कि सब खत्म हो गया, उनकी सच्ची पुकार सुनकर उस अंधेरी जेल में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। और कैसे? एक दे दीप्यमान ज्योतिर्लिंग के रूप में। ये वो अद्भुत पल था जो ये साबित करता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा मौजूद रहते हैं। तो भगवान शिव ने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, उन्होंने सुप्रिय को अपना दिव्य अस्त्र पशुपतास्त्र भी दिया। और बस फिर क्या था, उसी अस्त्र की शक्ति से सुप्रिय ने न सिर्फ दुष्ट दारुक का बल्कि उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया और सभी बंदियों को आजाद करवाया। और फिर सभी भक्तों ने मिलकर जब भगवान शिव से प्रार्थना की तो वह हमेशा के लिए उसी जगह पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये तो थी वो पौराणिक कथा। अब चलिए कहानी से निकलकर वर्तमान में आते हैं और देखते हैं उस भव्य मंदिर को जो आज गुजरात में द्वारका के पास पूरी शान से खड़ा है। ये वही जगह है जो हर साल लाखों भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बनती है। जैसे ही कोई मंदिर परिसर में कदम रखता है ना, तो सबसे पहले नजर जाती है भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा पर। पूरी 80 फीट ऊंची ध्यान मुद्रा में बैठी ये प्रतिमा शांति, शक्ति और सुरक्षा, इन तीनों का प्रतीक है। और ये इतनी भव्य है कि दूर से ही अपनी ओर खींच लेती है।
इस मंदिर की कुछ बातें इसे वाकई में बहुत अनोखा बनाती हैं। पहली तो यही कि ये भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन जो चीज़ सबसे अलग है वो ये कि यहाँ गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसका मुख दक्षिण की ओर है, जो कि बहुत दुर्लभ है। इसे दक्षिण मूर्ति कहते हैं और ये आध्यात्मिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। और हाँ, इसका नाम नागेश्वर मतलब नागों का ईश्वर, ये भगवान शिव के सभी तरह के विष और नकारात्मकता पर नियंत्रण का प्रतीक है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के असली स्थान को लेकर ना एक ऐतिहासिक बहस भी चलती है। वैसे तो गुजरात के इस मंदिर को ही ज्यादातर लोग मानते हैं और यही पूजा होती है, लेकिन कुछ विद्वान और ग्रंथ महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ और उत्तराखंड के जागेश्वर को भी मूल ज्योतिर्लिंग बताते हैं। खैर, ये बहस जो भी हो, ये इस पवित्र स्थल के गहरे ऐतिहासिक महत्व को ही दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रिय और दारुक की ये जो प्राचीन कहानी है, ये आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये उस विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। वही शक्ति जो आज भी लाखों लोगों को हर साल यहाँ खींच लाती है। भक्तों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से हर तरह के विष से सुरक्षा मिलती है। और यहाँ विष का मतलब सिर्फ शारीरिक जहर जैसे सर्पदंश नहीं है, बल्कि मानसिक विष भी, जैसे कि बुरे विचार या नकारात्मकता। माना जाता है कि ये स्थान भय पर जीत दिलाता है, बुरे कर्मों का नाश करता है और हाँ, ज्योतिष में जिसे नाग दोष कहते हैं उससे भी मुक्ति में दिलाता है। ये सब इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची आस्था में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिस तरह सुप्रिया ने अपने सबसे मुश्किल वक्त में आस्था का वो प्रकाश स्तंभ पाया था, उसी तरह आज के इस भागदौड़ और अनिश्चितता से भरी दुनिया में हम सब अपने जीवन का वो प्रकाश स्तंभ कहाँ ढूंढते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।